ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जहां किले की ऊंची दीवारें और पुरानी हवेलियां समय की कहानियां सुनाती हैं। यहाँ की गलियां सनकरी हैं, बाजार हमेशा गुलजार रहते हैं और लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी कहानी उभरी जो न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे सोशल मीडिया को हिला देने वाली थी। ये कहानी थी एक सफेद घोड़े की जिसका नाम था राजा। राजा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी पुरानी याद को संजोए हुए हो। कमल सिंह थाटीपुर इलाके का एक साधारण आदमी जो घोड़ों का शौकीन था। कमल एक छोटा सा कारोबार चलाता था, घोड़ों से जुड़ी सवारी और कभी कभी शादियों में इस्तेमाल के लिए किराए पर देता था। 5 साल पहले उसने राजा को खरीदा था। राजा तब एक युवा घोड़ा था, मजबूत, तेज और वफादार। कमल उसे अपना परिवार का हिस्सा मानता था। हर सुबह वो राजा को चारा देता, साफ सफाई करता और दिन में बाहर चरने के लिए छोड़ देता। थाटीपुर की खुली जगहों में राजा घूमता, लेकिन शाम होने से पहले हमेशा घर लौट आता। कमल की पत्नी सरिता और 2 बच्चे भी राजा से बेहद प्यार करते थे। बच्चे उसे राजा अंकल कहकर पुकारते और उसकी पीठ पर सवारी करते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। अगस्त 2025 की एक गर्म दोपहर थी। कमल ने राजा को हमेशा की तरह बाहर छोड़ा। शाम हुई, रात हुई, लेकिन राजा नहीं लौटा। कमल घबरा गया। वो आसपास की गलियों में ढूंढने निकला, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं। कहाँ चला गया मेरा राजा? कमल सोचता रहा। रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने कहा, घोड़ा है, कहीं चरते चरते दूर चला गया होगा, इंतजार करो। कमल निराश होकर घर लौटा। उधर शहर के दूसरे छोर पर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन इलाके में रहता था किन्नू। किन्नू एक युवा लड़का था, उम्र करीब 22 साल, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो घोड़ों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें पसंद करता था। उस शाम किन्नू अपनी दुकान बंद करके घर लौटा तो देखा कि उसके घर के बाहर एक सफेद घोड़ा बंधा हुआ है। नहीं, बंधा नहीं, बस खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। किन्नू हैरान, ये किसका घोड़ा है? उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं। घोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक परिचित सी चमक थी। किन्नू ने सोचा, शायद कोई भूल गया होगा। उसने घोड़े को पानी पिलाया, कुछ चारा दिया और उसे बांध दिया ताकि चोरी न हो जाए। रात भर घोड़ा वहीं रहा। अगली सुबह किन्नू ने फैसला किया कि पुलिस को बताना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम लग सकता है। वो राजा को लेकर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर राम सिंह ने पूछताछ की, ये घोड़ा कहाँ से लाए? किन्नू ने सारी कहानी बताई। पुलिस ने जांच शुरू की। उधर कमल को खबर मिली कि उसका घोड़ा मिल गया है। वो दौड़कर स्टेशन पहुंचा। राजा को देखते ही कमल की आंखें नम हो गईं। मेरा राजा। लेकिन राजा कमल की तरफ देखकर भी कुछ उदास सा लग रहा था। पुलिस ने दोनों को समझाया। कमल ने किन्नू को थोड़े पैसे दिए रखभाल के लिए और राजा को घर ले आया। कमल सोचता रहा, राजा इतनी दूर कैसे चला गया? थाटीपुर से यूनिवर्सिटी इलाका करीब 3 किलोमीटर दूर है, और वो भी सीधा किन्नू के घर। कमल ने राजा को बांधना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही दिन वही हुआ। राजा किसी तरह रस्सी खोलकर फिर गायब। इस बार कमल खुद ढूंढने निकला। शाम को खबर मिली कि राजा फिर किन्नू के घर पहुंच गया है। किन्नू ने फिर पुलिस को बुलाया। अब मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने दोनों को स्टेशन बुलाया। कमल बोला, ये मेरा घोड़ा है, लेकिन क्यों जाता है वहां? किन्नू बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस रखभाल की। लोगों में चर्चा शुरू हो गई। पड़ोसी कहने लगे, शायद पूर्व जन्म का रिश्ता है। घोड़ा और किन्नू पिछले जन्म में साथी रहे होंगे। कमल को ये बातें अजीब लगी, लेकिन राजा की हरकतें और अजीब थीं। वो किन्नू के घर पहुंचकर शांत हो जाता, जैसे घर आ गया हो। पुलिस ने सलाह दी, घोड़े को अच्छे से बांधो या बेच दो। लेकिन कमल राजा को बेचने का सोच भी नहीं सकता था। धीरे धीरे ये कहानी शहर में फैलने लगी। लोग सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। एक लोकल न्यूज चैनल ने रिपोर्ट बनाई, ग्वालियर का रहस्यमयी घोड़ा मालिक को छोड़ दूसरे के पास क्यों जाता है। वीडियो वायरल होने लगा। ट्विटर अब एक्स पर हैशटैग मिस्टीरियस ग्वालियर ट्रेंड करने लगा। लोग कमेंट्स करते, पुनर्जन्म की कहानी है ये। कोई कहता, घोड़े की आत्मा बोल रही है। फेसबुक पर ग्रुप्स में डिस्कशन। इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लगे। कमल और किन्नू दोनों हैरान। कमल को फोन आने लगे, पत्रकार आते। किन्नू की दुकान पर लोग घोड़े को देखने आते। राजा अब एक स्टार बन चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कहानी अभी और ट्विस्ट लेने वाली थी। रहस्य गहराता है। राजा की हरकतें अब रोज की बात हो गईं।
कमल ने उसे मजबूत रस्सी से बांधा, लेकिन राजा किसी जादूगर की तरह रस्सी खोल लेता। एक रात कमल ने जागकर देखा तो राजा चुपके से घर से निकल रहा था। कमल पीछे पीछे गया। राजा सीधा रास्ता जानता था, गलियों से होता हुआ, सड़कों को पार करता, सीधा किन्नू के घर। कमल दूर से देखता रहा। राजा किन्नू के दरवाजे पर पहुंचा और हिनहिनाया। किन्नू बाहर आया, राजा को सहलाया। कमल का दिल टूट गया। मेरा घोड़ा मुझसे दूर क्यों? अगले दिन कमल किन्नू से मिला। भाई, क्या राज है? तुमने कुछ किया है क्या? किन्नू ने इनकार किया। मैंने कभी घोड़ा नहीं पाला, लेकिन ये आता है तो मैं रोक नहीं पाता। शायद इसे मेरा घर पसंद है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि राजा को किन्नू के पास रखें और देखें क्या होता है। लेकिन कमल सहमत नहीं हुआ। ये मेरा है। पुलिस फिर बीच में आए। इंस्पेक्टर राम सिंह ने कहा, ये जानवर है, लेकिन व्यवहार इंसानी लगता है। पशु चिकित्सक बुलाओ। डॉक्टर आए, जांच की। राजा स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर बोले, घोड़ों में याददाश्त मजबूत होती है। शायद किसी पुरानी याद से जुड़ा है। लोगों की अटकलें बढ़ीं। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने सुना है, पूर्व जन्म में किन्नू का परिवार घोड़ों का व्यापार करता था। शायद राजा उसी वंश का है। सोशल मीडिया पर यह थ्योरी वायरल। एक यूजर ने लिखा, ये रीइंकार्नेशन है। घोड़ा पिछले जन्म का दोस्त ढूंढ रहा है। वीडियो मिलियंस व्यूज पा रहे थे। किन्नू की जिंदगी बदल गई। लोग उसे घोड़े वाला लड़का कहने लगे। उसकी दुकान चलने लगी। लेकिन कमल उदास। सरिता बोली, बेच दो राजा को। लेकिन कमल माना नहीं। एक रात राजा फिर गया। इस बार किन्नू ने उसे रख लिया। सुबह कमल आया, झगड़ा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया। मीडिया कवरेज बढ़ा। न्यूज चैनल्स पर डिबेट, पुनर्जन्म सच्चाई या अंधविश्वास। सोशल मीडिया हिल गया। #हॉर्स मिस्ट्री ट्रेंडिंग। लोग मीम्स बनाते, घोड़ा मालिक बदलने का समय आ गया। पुलिस और जांच। पुलिस स्टेशन अब रोज का ठिकाना बन गया। इंस्पेक्टर राम सिंह थक चुके थे। ये घोड़ा है या भूत? दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। कमल ने दस्तावेज दिखाए, राजा उसका है। किन्नू बोला, मैं चोरी नहीं कर रहा, ये खुद आता है। पुलिस ने सीसीटीवी लगवाए। वीडियो में राजा रस्सी खोलता दिखा। विशेषज्ञ बुलाए। एक पशु मनोविज्ञानी बोले, घोड़े भावनाओं को समझते हैं। शायद किन्नू से लगाव है। मामला कोर्ट पहुंचा। जज हैरान। ये अनोखा केस है, लेकिन समझौता हुआ। कमल राजा रखेगा, लेकिन किन्नू देख सकता है। लेकिन राजा नहीं माना, फिर गया। अब सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग। एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया, मिलियंस लाइक्स। दुनिया भर से रिएक्शन। इंडियाज मिस्टीरियस हॉर्स। अटकलें और मीडिया। अटकलें चरम पर। लोग कहते, पूर्व जन्म में किन्नू घोड़े का मालिक था। ज्योतिषी आए। घोड़े की कुंडली में पुनर्जन्म योग। मीडिया ने डॉक्यूमेंट्री बनाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रैश होने लगे ट्रैफिक से। हैशटैग शेकिंग सोशल मीडिया हॉर्स। सेलिब्रिटीज कमेंट करते। वायरल प्रभाव और समापन। कहानी पूरे विश्व में फैली। सोशल मीडिया हिल गया। लाखों शेयर्स, डिबेट्स। कमल और किन्नू दोस्त बन गए। राजा दोनों के बीच। अंत में समझा गया कि लगाव ही सब है। कहानी ने सिखाया, रिश्ते जन्मों से आगे। सोशल मीडिया को हिला दिया इस घोड़े ने।